दोस्तों, ज्ञान क्वेश्चन लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज हम 4 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहला है एसईपी, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। पेटेंट्स हमें पता है, ये ग्रांट की जाती है उन लोगों के या उन स्पेसिफिक इन्वेंशंस को जो कि कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। ठीक, अपना अधिकार जमाने का एक तरीका है। एसईपी क्या है? तो एसईपी एक पेटेंट है जो दी जाती है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस पे। ठीक, जो भी आपने नई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन की हो उस पे। ठीक, तो मुद्दा ये है कि जिस तरीके से एसईपी दी जाती है वो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसके अगेंस्ट पाया गया है, ऐसा कहना है। ठीक, इसे अडॉप्ट किया गया है स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिन्हें एसईपीज कहते हैं बेसिकली। एसएसओ की अगर बात करेंगे तो वो या तो गवर्नमेंटल हो सकता है या क्वाजी गवर्नमेंटल या प्राइवेट ग्रुप, वो कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होना चाहिए। एसएसओ सेट डेवलप या कोऑर्डिनेट करता है, इंटरप्रेट करता है या मेन स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है पेटेंट के। जब पेटेंट को एक्नॉलेज किया जाता है तो एसएसओ और डेजिग्नेटेड एसईपी जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को उसके गुड्स के प्रोडक्शन की जो मार्केट है उसके हिसाब से उसे लाइसेंस देते हैं। ठीक, तो ये है कि एसईपी होता क्या है। बाकी ये स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है ये। शक्सगाम वैली न्यूज़ में आई है। तो इंडिया में बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना इस वैली के पास कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कौन सी वैली? शक्सगाम वैली के पास। और ये एक इलीगल अटेम्प्ट है, ठीक, चाइना का। ये स्थित है ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट पे, जो कि हुंजा गिलगिट रीजन का एक पार्ट है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया की जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है। उसका बॉर्डर टच होता है जिंगजियांग प्रोविंस से, जो कि चाइना में स्थित है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है पीआरसी, ठीक, और पीओके, नॉर्थ में पीआरसी है और साउथ और ईस्ट में पीओके है यहाँ पे। और ईस्ट में अगर बात करेंगे स्पेसिफिकली है सियाचिन ग्लेशियर। इसे चाइना ने लिया था पाकिस्तान से 1963 में। इस रीजन को उनके आपस में डील चलती रहती है और दूसरे की चीज़ें बेचते हैं वो। ठीक, तो इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक साफ मेंशन था कि दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया था कि कोई भी सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच उस तरीके से नहीं किया जाएगा। ठीक, इसे फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी कहते हैं कि भैया जो है उसको ऐसा रहने देंगे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं चलेगी। इसी की वजह से एक हाईवे बना था एग्रीमेंट के तहत, काराकोरम हाईवे, जिसे जॉइंटली बनाया था चाइना और पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने 1970 में। नेक्स्ट बात करते हैं बैटलपीस चंद्रयान। ये एक मरीन तारदीग्रेड की स्पेसी है। होता कैसा, कुछ इस प्रकार का दिखता है ये चंद्रयानी। ये एक नई स्पेसी है जिसे डिस्कवर किया गया है मंडपम, तमिलनाडु के पास, बीच में। ठीक, इसका नाम रखा गया है चंद्रयान 3 के ऊपर। ठीक, बहुत छोटी होती है साइज़ में बाकियों के मुकाबले, 0.15 मिलीमीटर से 0.04 मिलीमीटर चौड़ी, लंबी 0.15। ठीक, ये टारपेजोइड शेप की होती है। इसका हेड, 4 पैर होते हैं इसके, ठीक, और सेंसरी स्पाइंस होती है इसमें। और मेल फीमेल कोई भी हो, सेम मॉर्फोलॉजी और सेम साइज़ होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और ये 39th स्पेसी है जो कि बैटलपीस जीनस को डिफाइन करती है, यह उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइव आइज अलायंस शेयरिंग नेटवर्क एक्यूज्ड इंडिया। इसके बाद हमने पहले भी की थी अपनी एक वीडियो पे। फाइव आइज अलायंस कौन कौन सी है? कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो ये 4 देशों का और 3 कॉन्टिनेंट्स का बेसिकली एक ग्रुप है जिसे फाइव आई अलायंस कहते हैं। इसे 20 अलग अलग एजेंसीज शेयर करती है, इसमें अपने योगदान देती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस की।
इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की आप कह सकते हो। ये सर्विलेंस बेस्ड और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों के तहत काम करता है, सिगिंट के तहत। ठीक, 1946 के बाद जो यूके यूएस एग्रीमेंट हुआ था उसके अंतर्गत इसकी जेनेसिस लाई करती है। ठीक, सीक्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 5 देशों की आइज़ ओनली ही 5 आइज़ को क्लासिफाई करती है। ठीक, और अब ये इंडिया पे थोड़ी रख रहे हैं नज़र, इससे न्यूज़ में है। कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट सेशंस, तो एक परमानेंट मिशन है भारत का यूनाइटेड नेशंस में और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा मिलके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के तहत। ठीक, जिसे टाइटल किया गया लोकलाइजिंग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, तो 57 सेशन हुआ था इसका, कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, CPD 57। तो CPD 57 पेपर में आ सकते हैं, याद कर लेना। ठीक, ये इस्टेब्लिश किया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, इकोसोक के द्वारा 1946 में। इसे रीनेम किया गया कमीशन पॉपुलेशन डेवलपमेंट, जो इसका नया नाम रखा गया है। ठीक, ये जनरल असेंबली में रखा गया था 1994 में। 47 मेंबर कंट्रीज़ है इसमें। ठीक, और मेंबर कंट्रीज़ इलेक्ट होती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा 4 सालों के लिए ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, और मीटिंग इसकी चलती है हर 2-3 साल में एक बार 1994 तक, और उसके बाद से हर साल एक बार इसकी मीटिंग होती है। नेक्स्ट, H5N1 आउटब्रेक, कल भी हमने इसकी बात की थी, थोड़ा वो देख लेते हैं। यह आर्कटिक रीजन में जो पाया गया था उसकी। तो ये वन हेल्थ प्रिंसिपल के तहत रीइंफोर्स किया जा रहा है कि इंटीग्रेट पब्लिक हेल्थ को इंटीग्रेट करेंगे, इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। अभी कल बात की थी हमने एवियन इन्फ्लुएंजा की, बर्ड फ्लू की। ठीक, जिसका डिसरप्ट प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक, बर्ड्स में होती है, बर्ड्स की फिर पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाती है। ठीक, ये कंटेगियस वायरल डिजीज़ है जो कि पोल्ट्री हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है इनएडिक्वेट बायोसिक्योरिटी मेजर्स की वजह से। ठीक, चिकन्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल सेटिंग वाले, उनको ये थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस, उनको बैटरी केजेस भी कहते हैं, हाई डेंसिटी वाले। ठीक, तो ज़्यादा भीड़ में इकट्ठे होंगे तो फिर ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स की। तो पैराडॉक्स ऑफ सेविंग या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक अहम मुद्दा है इकोनॉमिक डिस्कशन के लिए, कि कैसे पर्सनल सेविंग बिहेवियर जो होती है वो नेगेटिवली इफेक्ट करती है ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर आप अपने लिए बचा रहे हो तो देश के लिए नहीं बचा पाओगे। आसान भाषा में इसको काला धन भी कह सकते हो आप। ठीक, ये एक काउंटर इंट्यूएटिव इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसे रीसर्फेस किए गए न्यूज़ और एनालिसिस में। ठीक, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के समय। ठीक, जहाँ पे बैलेंस देखा जाता है सेविंग और स्पेंडिंग भी का, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट बन जाता है पॉलिसी डिबेट्स के लिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ICDRI 2024। तो PM मोदी ने इसको फिर से एड्रेस किया है, 6वां संस्करण था ये। ICDRI क्या है? ये एक सालाना की जाने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक, कुछ मेंबर कंट्रीज है इसमें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इंस्टीट्यूशन शामिल है। इसका एम है इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को डेवलप करना, और इतना डेवलप करना कि क्लाइमेट और डिज़ास्टर के रिस्क को सहन कर सके। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी, और ये भारत का दूसरा मेजर इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद। CDRI के सेक्रेटरीट जो है वो दिल्ली में बेस्ड है, इंडिया में। ठीक, इसे फंड जो दिया जाता है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और UNDRR यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इनके द्वारा सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया है कि एप्पल जो है वो कन्फ्लिक्ट मिनरल है। ठीक, DRC एक्यूजेस एप्पल फॉर परचेजिंग मिनरल्स। तो ये क्या है कि एप्पल को यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स को खरीदने के लिए। ठीक,
पड़ोसी देशों के साथ, जैसे रवांडा जैसे देशों के साथ। ठीक, एप्पल की ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो सप्लाई चेन है उसे ऑब्स्कर्ट किया गया है यहाँ पे। अब कन्फ्लिक्ट मिनरल को ब्लड मिनरल्स भी कहते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है रीजन्स पे जहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेड है। ठीक, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट या ह्यूमन राइट अब्यूजेस वाले में। ठीक, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है वायलेंस और वार में। ठीक, डीआरसी एक अनटैप्ड रिजर्व है जो कि प्रीशियस मेटल्स और मिनरल्स में चलता है। ठीक, कन्फ्लिक्ट मिनरल्स में आते हैं टीन, टेंटालम, टंगस्टन और गोल्ड। ठीक, और एक्सट्रैक्टेड ओर्स में अगर इसमें काउंट करेंगे तो आते हैं सिस्टेराइट, टीन, कलम्बाइट, टेंटलाइट, टेंटलम और वोल्फरमाइट, टंगस्टन। नेक्स्ट, अर्जक फ्रॉम कच्छ गेट्स जीआई टैग। ये हमने कल भी कवर किया था, अर्जक को जीआई टैग मिला है, कच्छ का है। ठीक, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, कल वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। हाँ, एक मुद्दा देख लो इसमें कि इसकी साड़ी बनती है, दुपट्टा, स्टोल या कुछ और गारमेंट्स बनते हैं। ठीक, ज्योमेट्रिक पैटर्न रहता है इसमें और अर्थी कलर इसमें रहते हैं, इंडिगो, मैडर या मस्टर्ड। ठीक, अर्थी कलर रहते हैं। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, एमसीबी की बात करेंगे तो ये थोड़ा फोटो देख लो, इस तरह का कुछ सिनेरियो है। तो साइंटिस्ट ने टेस्ट की है जियो इंजीनियरिंग टेक्निक जिसे मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग कहते हैं। इसमें ये इन्वॉल्व करता है मशीन्स को जो कि टाइनी सॉल्ट वाटर पार्टिकल्स को इंजेक्ट करेगा मरीन में, समुद्र में। ठीक, फिर उसके बाद अर्थ को ठंडा कर कूल डाउन करेगा। ब्राइटनिंग क्लाउड एक सेवरल आइडिया है जो कि सोलर एनर्जी को पुश बैक करता है स्पेस में। सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं इसको, या सोलर जियो इंजीनियरिंग या क्लाइमेट इंटरवेंशन भी कहते हैं। एमसीबी जो है वो एक साइंटिफिक इनिशिएटिव है जो एक्सप्लोर करता है कि कैसे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो है एरोसोल्स होते हैं वो क्लाउड रिफ्लेक्टिविटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एरोसोल लाइट साइज के होते हैं, बेसिकली राइट साइज के, कंसंट्रेशन इसमें थोड़ा हाई रहता है। ठीक, और रिफ्लेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं क्लाउड्स के बिहाफ में। इस फेनोमेनन को देखा जा सकता है सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा। ठीक, शिप एमिशंस में, शिप ट्रैक्स में कह सकते हो आप। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। और कल हम लेके आएंगे अपनी इस वीक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और स्टे ट्यून्ड फॉर दी बेटर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।